तो हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं, आज संधि परिणाम शुरू कर रहे हैं गुरुजी आज से। क्या? श्री गणेशाय नमः। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः वंशऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। वाक्यकारं वरुणिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। नीहारहार घनसार सुधाकराभां लीलावदां तिलकचम्पकदामभूषाम् उत्तुङ्गपीडकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। एक बार आवृत्ति कर देना पिछले 2 सूत्र का। स्क्रीन शेयर करता हूँ। रविंद्र भाई आप बताना मेरे चोन क्या कर रहे हैं। मिदचोन्त्यात्मः सूत्र है मित आगमः आगमिनः अंतिम सर्वात् अनंतम विधीयते। इसमें गुरुदेव ये बताया कि जो मित आगम है वो जो अच स्वर होगा उसके अंत में आकर बैठेगा गुरुदेव। और जो मित आगम होता है वो मका की संज्ञा होती है गुरुदेव उसमें। और सही से बताना और थोड़ा चिंतन करके बताना क्या चिंतन किया था हमने। उज्ज्वल आप बताओ। यही पढ़े थे कि अच समुदाय मित आगम जो पद है या धातु है उसके अच वर्ण के पास जाकर बैठे। अंतिम अच जो होगा अंतिम अच जो होगा वहां उसके साथ में जाकर बैठेगा आगे बैठेगा। अचाम मध्य यहाँ अंत्य जो समुदाय में जो अंत्य है तस्मात् परः उसके बाद में तस्यैव अंतावयवः उसके साथ ही अंतावयवः मित स्यात् मकार सम्यक होता है। जी 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 इसमें बस वो इसमें वो निकल गया था वो अव्यय के साथ में आ गया मतलब अंतिम अच में अव्यय के स्थान पे अव्यय के साथ में आएगा। अव्यय नहीं अव्यय माने निपातम अव्यय हो जाएगा। स्वराज निपातम अव्ययम अलग है ये अव्ययम नास्ति इदम ये जो है ना इधर अव्यय नहीं लिखा है अंतावयवः अवयवः ऐसे लिखा है उसके अंग में उसके साथ ऐसे कह सकते हैं उसके साथ अव्यय अलग है अवयव अलग है। जी 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 अवयव जो है वो उसके साथ होता है और अव्यय जो होता है वो निपात होता है स्वराज निपातम अव्ययम। जी जी गुरुदेव। इसका और हमने बाकी के इदितोनुम धातु हो इसका भी अर्थ देखा था तो जी गुरुदेव। ये इसमें जो था उसमें जो इकार से जो होने वाली धातु होती है जिसमें ऐसी धातु जिसमें इकार इस संज्ञक होता है गुरुदेव वहां पर नुम आगम होता है गुरुदेव। उदाहरण कैसे देखा था जी जैसे गुरुदेव ये बताया जो कपी है इसकी क्या बताऊं गुरुदेव जो प्रक्रिया है वो बताऊं। हाँ तो थोड़ी प्रक्रिया जितना हमें देखा है इदितोनुम धातु हो तक देखा था हमने कपी कपी में इकार संज्ञक है गुरुदेव उपदेश आचरणानासिक से जाएगा और तस्य लोप उसका लोप होने के बाद का बचेगा और का और पा इकार संज्ञक है। तो जो नुम आगम है गुरुदेव वो का और पा के बीच में आएगा मतलब का के बाद में नुम आगम आएगा और इसमें जो है मका इस संज्ञक है तो नुम का लोप कर देंगे गुरुदेव क्योंकि इसमें नकार तो चला जाएगा हमारा
क्या बोलते हैं हलंतम से जो उकार है वो गुरुदेव इसमें मुझको नहीं समझ आया, क्योंकि इसमें लिखा था कि जो उकार है वो उच्चारणार्थक था सिर्फ, इसीलिए उसका भी लोप कर दिया जाएगा, तस्य लोप कर देंगे उसका। तो उसमें कोई सूत्र नहीं लगा था गुरुदेव, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जैसे इसमें नीचे लिखा है गुरुदेव, थोड़ा सा आगे ऊपर करेंगे तो दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे गुरुदेव एक बार। क्षम्यता में 1 मिनट बाहर गया था। हाँ गुरुदेव इसमें थोड़ा ऊपर करेंगे। जो धातु कपि वो, हाँ उसमें इकार की संज्ञा होने के कारण नुमागम होता है। हाँ वो नुमागम मकार संज्ञक होने के कारण वो मित है। हाँ तो मित होने के कारण कैसे कहना है आपको, मित होने के कारण ये मिदचोन्त्यात् परः इस सूत्र से हमें पता चलता है कि अज समुदाय में विद्यमान अंत्य स्वर के बाद में ही ये मितागम होता है। तो मित आता है तो नुम में मकारित संज्ञक है, इसलिए ककारोत्तरवर्ती अकार ये अंत्य अच समुदाय में अच समुदाय में तो नहीं कह सकते, अंत्य अच है, इसलिए इसके बाद में नुमागम हुआ। क नुम और प ऐसी प्रक्रिया बनी। हाँ उन पे नकार ही अवशेष होता है और स्वरूप बनता है कंपनीय। अनडूह का भी देखा था, उसको एक बार उज्ज्वल आप बता देना। अनडूह, हाँ गुरुजी बता दो। अनडू गुरुजी शब्द है, तो अनडू यहाँ पे चतुरनुडु मुदात शब्द से आता है। वो बतलाता है कि अनुडु और अनुडु और चतुर शब्द और चतुर शब्द और साथ में वो सर्वनाम शब्द रहेगा, तो वहां पे आम आगम आएगा। तो अनुडु और चतुर शब्द का इसमें होता ना उज्ज्वल शायद वो था जो ह का आरांत होगा वो अनुडु होगा और जो रेफ का आरांत होगा वो चतुर होगा। और वो शब्द अगर सर्वनाम शब्द है तो फिर और तो उदात है तो वो तो यहाँ पे आम आगम का आदेश होगा। यहाँ पे हाँ गुरुजी, तो यहाँ पे डू में जो दूसरा डू अन्न के बाद जो डू है वो दूसरा अच वर्ण है, तो यहाँ पे आम आगम आएगा और आम आगम मित आगम है, तो यहाँ पे मकार का फिर इत संज्ञा होने के बाद फिर आ बचेगा। पहले आपको क्या कहना है, आपको दर्शाना है मिदचोन्त्यात् परः सूत्र इधर कैसे लागू होता है, इसे आपको कहना है। मिदचोन्त्यात् परः कैसे लागू होता है, अनडूह इस शब्द में, अनडूह इस शब्द में मिद आगम जब होगा तब वो मिद आगम कहाँ होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। अपार नकार डकारोत्तरवर्ती उकार। म्यूट कीजिए ना, क्या किसी का तो चल रहा है ऑन में है। अकार, नकारोत्तरवर्ती अकार, डकारोत्तरवर्ती उकार, ये 3 अक्षर यहाँ है। तो इसमें जो अंत्य है उसके पास आके उसके साथ उसके पास आके मित आके बैठेगा। मित आगम होगा तो उसके पास आके बैठेगा। तो आम में मकारित संज्ञक है इसलिए आम मित हो गया। तो मिदचोन्त्यात् परः से हमें पता चलता है कि अचाम मध्ये यहाँ अंत्यः तस्यैव अन्तावयवः मित आगमः भवति। तो अनडूह इत्यत्र डकारोत्तरवर्ती उकार के बाद में आम आगम होगा। मतलब वजह से हमको पता चल रहा है कि जो ये अनुडु चतुर मुद्दात में आम है वो आम आगम में मकार का इत संज्ञा होगा, तो इसीलिए आम आगम मित आगम। सम्यक।
सम्यक, यही तो कहना है आपको। और मित आगम होने के कारण मृचोन्त्यात् प्रहा इस सूत्र से वो अंतावयव में होगा। अचाम मध्य अचाम समुदाये यहाँ अंत्यः तस्यैव अंतावयवः मितागम भवति। मितागमः भवति। गुरुदेव यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो मित आगम है उसमें मकार विसंज्ञक होता है, तो जो आम है ये जो आम आगम हुआ है ये मित आगम का ही भाग है, तो इसमें जो मकार का संज्ञा हुई तो इसमें आ कैसे बचेगा गुरुदेव? मकार बचना चाहिए ना। मकार की इत संज्ञा हुई तो मकार का लोप होगा ना। गुरुदेव नुम आगम में नुम आगम जो है वो भी मित आगम है, तो उसमें मकार बचता है, नु के का लोप होता है। नहीं, नु का कैसा लोप होगा? मकार का लोप, मकार की संज्ञा होती है, नकारोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा होती है, सिर्फ नकार बचता है, न बचता है। अगर आपने कंपनी देख के कंफ्यूजन हो गए तो अलग बात है, आप कंफ्यूज हो गए, उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देख लीजिए और एक बार उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। हाँ मुझे लगता है कंफ्यूजन हो गई है गुरुदेव, एक बार देख लीजिए। कपिंग में क्या बचा है? कन प लट देखा आपने? जी जी ठीक है। इस सूत्र के कारण नष्टापदान्तस्य जलि नकार से अनुस्वार है। इस सूत्र के कारण नकार का अनुस्वार बना, नष्टापदान्तस्य चलि। ओके, अनुस्वार से परसवर्ण, परसवर्ण बना, तो इसलिए कंपते उच्चारण सिद्ध हुआ। जी जी समझ गया गुरुदेव, समझ गया, कंफ्यूजन हो गई थी। जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, तस्य लोप इस सूत्र से होता है। हाँ, लोप शाकल्य से इस सूत्र से लोप होता है। तो दो सूत्र लोप के हैं, और लोप होने के बाद लोप की संज्ञा कैसे हो? आदर्शम लोप से हमें पता चलता है। जी गुरुदेव समझ गया। के बारे में बताइए, आपको क्या पता चला इसमें? मैं बताऊं गुरुदेव? बताइए। जी गुरुदेव, सूत्रेषु विद्वानया षष्ठी विभक्तया यत् संबंधस्य स्पष्टं ज्ञानं न भवति तत् षष्ठी विभक्ति स्थानिनम् उच्चारण प्रसंगस्य निर्देशं करोति। गुरुदेव इसमें ये सूत्र बताता है कि जैसे किसी सूत्र में अगर संबंध जो षष्ठी विभक्ति में जो संबंध होता है अगर वो उससे भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो जो षष्ठी विभक्ति है उसके स्थान पर योग का या योग का मतलब उसके स्थान पर ही जो भी प्रक्रिया होगी उसके स्थान पर होगी षष्ठी पे। जैसे इको यणची में होता है गुरुदेव, इक जो है वो षष्ठी विभक्ति है और जो अची है वो सप्तमी विभक्ति है, तो इक के स्थान पर यण का आदेश होगा गुरुदेव। समझ, सही बताया आपने, परंतु इसको कैसे कहना है आपको? जैसे कि षष्ठी का अर्थ क्या है? संबंध। संबंध के प्रकार भी यहाँ बताए, परंतु इस प्रकार में से कोई भी एक प्रकार नहीं है। ये स्थान निर्देशनार्थम इदम। हाँ, स्थान दर्शाने के लिए यह सूत्र है। हाँ, षष्ठी के स्थान पे कार्य होगा। भाई इसलिए मैं आपका किसी का गुरुदेव मेरा है, मेरा बेटा साथ में बैठा ना। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। गुरुदेव मैं इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे इको यण अची है, तो इको एक जो है वो षष्ठी विभक्ति है, मतलब अगर हम उसको संबंध में देखें तो काके की, और जो अची है वो सप्तमी विभक्ति है मतलब के में। तो अगर हम इसको ऐसे भी पढ़ें कि षष्ठी के स्थान में आदेश होगा, तो षष्ठी का मतलब के काके की हो गया, और सप्तमी का मतलब हो गया अधिकरण मतलब में यहाँ पर, तो में उसको मैं अर्थ लेता हूँ। तो षष्ठी के इको के स्थान पर यण का आदेश होगा। तो गुरुदेव वहां पर भी तो वो थोड़ा आसान समझ में आ रहा है, षष्ठी और सप्तमी अगर हम उसको वैसे भी समझे तो। नहीं, वो लागू यहाँ नहीं होता है बोलकर इन्होंने स्पष्ट दिया, कह दिया है। वो जो कारक विभक्ति है ना वो यहाँ नहीं आती। यहाँ जो विभक्ति, हाँ, यहाँ जो अर्थ दर्शाए स्थान, हाँ, स्थान पे कार्य होगा, ये बताना चाहते हैं। षष्ठी के स्थान पे कार्य होगा। ये परिभाषा सूत्र है, जहाँ नियम नहीं है। कहा ये अचु, ये कहा षष्ठी पद है। 9:30 चपुड से वाला 9:30 चपुड या नहीं तो उद्या सकाळी या
तयार करतोय लवकर ये. उद्या मी घरीच आहे. या 8:30 आत आला तरी चालतंय. इकहा स्थाने यनस्यात आची परे हमें कैसे पता चला? इकहा षष्ठ्यंत पद है, ये तो मालूम है. यन प्रथमा विभक्ति एक वचन पद है, ये भी हमें पता चल गया. अची सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये भी हमें पता चल गया. परंतु कार्य क्या है यह हमें कैसे पता चलेगा? इकहा षष्ठी पद है, परंतु उसका क्या अर्थ ले, संबंध अर्थ ले, यन का क्या अर्थ ले और अची का क्या अर्थ ले, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो यत्र नियमम नास्ति तत्र नियमं कल्पयति इति परिभाषा. अनियमे नियमकारिणी परिभाषा. वहां नियम नहीं था, इकहा का नियम नहीं निर्दिष्ट हो रहा था, इसलिए षष्ठी स्थाने योगा ये सूत्र वहां आता है और हमें बताता है कि षष्ठी होने के कारण इकहा यह पद षष्ठी होने के कारण उसकी जगह पे कार्य होगा. अचि परे यह हमें कैसे पता चला? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य. हाँ, सप्तमी निर्देशेण पूर्वस्य कार्यम भवति. इसलिए दो सूत्र के समुदाय से इकहा के स्थान पे कार्य होता है, हमें पता चलता है. तो षष्ठी स्थाने योगा यह एक परिभाषा सूत्र है. श्रद्धा परिभाषा माने क्या? गुरुजी अनियमे नियम कारिणी परिभाषा. ये बात को याद रखना. अनियमे नियम कारिणी परिभाषा. स्थानिनः स्थानेन्तरतमः. सूत्र लिखिएगा, स्थानेन्तरतमः. लिख लिया? लिख लिया? जी लिख लिया गुरुजी. स्थानिनः अनेके आदेशाः सम्भवन्ति चेत् तेभ्यः सदृशतमः आदेशः एव विधीयते. जैसे कि स्थानिनः अनेके आदेशः सम्भवन्ति चेत्, स्थानी कौन था? इको एनर्जी में इकहा यह स्थानी था. ईऊर ये जो ईऊरुल्र ये जो वर्ण है ये स्थानी थे. तो इनके स्थान में यन का आदेश होना था. अच्छी परे तो इकार के स्थान में यकार का आदेश होगा, ये हमें कैसे पता चला? इकार के स्थान में यकार का आदेश होगा. इकार के स्थान में वकार का भी आदेश हो सकता है. श्रद्धा में कैसे पता चला कि इकार के स्थान में यकार का ही आदेश हो? सामने सामने हो गया ना गुरुजी, जहाँ से उच्चारण स्थान है जो. एक मिनट श्रद्धा, सुधी उपास्य जो है तो धकार के स्थान में यकार का आदेश होगा, ये हमें कैसे पता चला? एक बार पुनः बोलिए, सुनाई नहीं दिया. सुधी उपास्य उदाहरण है ना, इको एनर्जी का उदाहरण है सुधी उपास्य. धकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान में, धकार के बाद में जो इकार है उसके स्थान में यकार का आदेश होता है, वो हमें कैसे पता चला? इकार के स्थान में यकार ही आए, इकार के स्थान में वकार भी आ सकता है ना. स्थानिनः, अभी क्या बोल रहे कि स्थानिनः अनेके आदेशाः सम्भवन्ति चेत् तेभ्यः सदृशतमः आदेशः एव विधीयते. स्थानी क्या है? इकहा स्थानी है. इकहा के स्थान में कार्य होने वाला है. ईऊरुल्र ये चार वर्ण के स्थान में कार्य होने वाला है. यन होने वाला है, यन का आदेश वहां होगा. यन माने य व र ल इन वर्णों का आदेश होगा. तो इकार के स्थान में यकार का ही क्यों आदेश हो? इकार के स्थान में वकार का आदेश क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं गुरुजी, ये मतलब इस प्रश्न का उत्तर नहीं. उच्चेषाणाम तालु, तालु साम में एक है ना, इकार और यकार का साम में एक होने के कारण सदृशतमः एक जैसे वर्णों का आदेश वहां होगा. इकार के स्थान में यकार का ही आदेश होगा. हाँ, समझ में आया? जी गुरुजी. उपपद्मानीयाना मोष्ठौ वकारस्य दन्त्योष्ठम, वो भी सिमिलर है, इसलिए उकार के स्थान में वकार का आदेश होगा.
ऋकार के स्थान में रेफ का आदेश होगा। उस दिन हमको कंफ्यूजन आ गया था। क्या था वो, ग्रुप पे डाला था वो, प्रत्युष्टि ही क्या क्या कौन सा? अरविंद भाई क्या डाला था हमने ग्रुप पे? मुझे समझा नहीं क्या कह रहे हैं। वो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ग्रुप पे डाला था एक। अच्छा वो तो वो जो हम बात कर रहे थे, वो जो खुद से बना के डाल रहे थे, हाँ इको यूनिटी में वो जो काफी सारे शब्द हमने खुद से बनाए थे कुछ, उसमें ऐसा मतलब नहीं, खुद से बनाया तो भी ना, वो हमें उदाहरण के लिए तो बढ़िया है ना वो। एक बार में श्रद्धा में जी तो गोदे वो तुल्यास प्रथम सवर्णम और उसका सही से नहीं पढ़ा है ना। तो एकदम स्वर्णम को साम्य स्थान साम्यवत सही। जी अगर वो सही से पढ़ती तो पता चलता हो, क्योंकि जो अकु विसर्जनीय कंठा या तुल्यास्पद में जो ईचो ईशा नाम चालू है, अगर ये ऐसा होगा तो जिस वर्ण की जगह पे आदेश हो रहा है। पितृ इच्छति जो है ना, वो पितृक्षति कैसे है, पितृक्षति ये इको एनर्जी के कारण हुआ, क्योंकि ऋकार के स्थान में रेफ का आदेश हुआ, अच पर है इसलिए रेफ का आदेश हुआ। हाँ, रुद्र रसानाम मूर्धा, ऋकार का भी मूर्धा स्थान है और रेफ का भी मूर्धा स्थान है, इसलिए स्थानेन्तरतमः सदृशतमः आदेशः भवति। ओके, इसमें काफी चिंतन है, इसको देखेंगे जरूर, काफी विकल्प आते हैं इसमें। जो होन्य दृश्याम, इसके कारण थोड़ा संदेह निर्माण होता है इस सूत्र में भी। बस इतना भी याद रखना, स्थानेन्तरतमः का सूत्र क्या कहना चाहता है, स्थानिनः अनेके आदेशाः संभवन्ति चेत्, लिख लेना इसे हिंदी में। जब स्थानी में अनेक आदेश आते हैं तब लिखना इसे हिंदी में लिखना, स्थानेन्तरतमः इत्येकं सूत्रम, इसका अर्थ लिखना नीचे। जब स्थानी के स्थान पे अनेक आदेश आते हैं लिख लिया? जी गुरुजी। उस आदेश के सदृशतम, एक मिनट मत लिखना है, स्थानिनः अनेके आदेशाः संभवन्ति चेत् तेभ्यः सदृशतमः आदेशः एव विधीयते। उसके सदृश ही आदेश आते हैं, स्थानी के सदृश ही आदेश आते हैं, सदृशतम ही आदेश आते हैं ऐसे। गुरु जी मैं बताऊं इसको थोड़ा सा सरल भाषा में। हाँ गुरु, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम इको यूनिटी को लेके चले तो इक में हमारे जो चार वर्ण आते हैं, तो यण में भी हमारे चार वर्ण आते हैं और पीछे अच है। तो जब अब ई के स्थान पर जो यकार का आदेश होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनका उच्चारण स्थान और उसका अभ्यंतर पतन सेम है, इस वजह से। और जैसे विकार की बात करेंगे तो विकार के स्थान पर रकार का आदेश होगा क्योंकि वो भी मूर्धन्य है, वो भी मूर्धन्य है, तो इसीलिए उसका जो उच्चारण स्थान वो है वो सेम है। इसीलिए ये सूत्र यही सिद्ध करता है कि किसके स्थान पर किसका आदेश होना है। एक मिनट रविंद्र जी गोदा। तो समझ गए श्रद्धा?
कौन बोल रहा था? क्या शिवम, क्या बोल तुम समझी कि यकार के साथ जो इकार के स्थान पर यकार का आदेश क्यों होता है, या रकार के स्थान पर विकार के स्थान पर रेफ का आदेश क्यों होगा? यन में जो हाँ यन जो उसमें ये प्रत्याहार है उसमें या र ला व आएगा, ठीक है। और जो इक है, इक में आपका इकार आएगा, इकार आएगा, वी आएगा, ठीक है। तो जैसे अब जो विकार है या इकार है, ठीक है, इकार के स्थान या ककार है, जैसे जो भी आ रहे उसके स्थान पे, तो उसी के स्थान पे वही शब्द आएगा हमेशा जो उसी के सेम उच्चारण स्थान से निकलता है, जिसका अभ्यंतर पतन सेम है। जैसे अकु विसर्जनिया कंठा अकार है, तो अकार के स्थान पर अगर आपको लगाना होगा तो आप हकार ला सकते हो, क्योंकि वो एक के स्थान से बोले जाते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसकी सूत्र में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए। जैसे कवर्ग है, यही बात ना, आप एक सिंबल में जो वृत्ति लिखी है ना, इसको थोड़ा समझना है बस। प्रसंगे सति सदृश ब्रह्म आदेशः स्यात्। जब प्रसंग निर्माण होता है, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। जहाँ ज्यादा विधि दिखती है, हमें दिखता है कि इकार के स्थान में यकार वकार ऋकार लकार का आदेश ऐसा उचित है क्या? तो उचित नहीं है। हमें दिख रहा है कि एक ही स्थान पे काफी आदेश हो रहे हैं। इकहा स्थाने यन स्यात्, ऐसे कह दिया। इक वर्ण के स्थान में यन वर्ण आएंगे, ऐसे सूत्र ने कहा है। यहाँ भी संदेह निर्माण होता है कि एक वर्ण में यन आएगा तो कौन से भी वर्ण के स्थान में कौन से भी यन वर्ण आ सकते हैं, ऐसे हमें संदेह निर्माण होता है। तब जाके ये सूत्र प्रविष्ट होता है, स्थानेन्द्रतमः प्रसंगे सति। जब कार्य हो रहा हो तब सदृशतमः आदेशः स्यात्। हाँ, सदृशतम तुल्य आदेश हो जाए। यत्र अनेक विधम आंतर्यम, जब ज्यादा विधि दिखती हो, माने इक माने 4 वर्ण है, यन माने 4 वर्ण है, तो ज्यादा विधि दिखती हो, तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। तब स्थानतः आंतर्य एव बलीय है, माने इचुएषाणाम तालु जो है स्थानतः आंतर्य है। तो इससे हमें पता चलता है कि इकार के स्थान में यकार का आदेश होगा। आप सही समझे अरविंद भाई, परंतु हाँ सही समझे। जैसे गुजर में एक संचय था, जैसे कि इकार के स्थान पर शकार का आदेश भी हो सकता था, क्योंकि वो एक ही स्थान से बोले जाते हैं, लेकिन वो यन प्रत्याहार में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसका आदेश नहीं हुआ, इसीलिए यकार का आदेश हुआ। ये ना यन माने क्या? यवुर य वरल, हाँ, तो इसका ही आदेश होगा यवरल, क्योंकि ई जो है ना, उसी के उसको बोले यथा संख्यम अनुदेशः समानम। जैसे ई है वैसे ही यवरल आएगा। पहले ई के स्थान में यथा संख्यम, ई के स्थान में यकार, उ के स्थान में वकार, ऋकार के स्थान में रेफ, लृकार के स्थान में लकार। यथा संख्यम अनुदेशः समानम, मतलब गुरु जी की उच्चारण स्थान भी सेम होना चाहिए, और मतलब सुनने में भी एक जैसा लगना चाहिए। सुनने में तो उच्चारण स्थान एक होगा तो सुनने में एक जैसा ही लगेगा। उच्चारण स्थान भी एक होना चाहिए, जैसे सूत्र ने विधान किया है वैसा भी आना चाहिए, बस इतना। सूत्र ने विधान ऐसे ही थोड़े किया है कि आप ना जितने भी तालु स्थान के वो सब पूरे आदेश में ले लो, ऐसे थोड़ी है। यन को ही सिर्फ लेना है ना। गुरु जी, ऐसा कोई सूत्र या परिभाषा बताती है कि जहां पर किसी ऐसे वर्ण का आदेश हो, जैसे कि विकार के स्थान पर रेफ की जगह मतलब जैसे मूर्धन्य के स्थान पर तालु का आदेश हो? ऐसा कुछ है कि मतलब मूर्धन्य को बिल्कुल हटा के और अपना तालु का या फिर कंठ का आदेश हो जाए? ऐसा तो नहीं ना, नहीं हो नहीं सकता। इसलिए तो पूरा विधान बनाया है ना, परिभाषा इसलिए तो बनी है। इसके ऊपर समझ गया। तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम स्थानेन्द्रतमः यथा संख्यम अनुदेश समानम। एक ही विधान 3 सूत्र बता रहे अलग अलग प्रकार से। तुल्यास्पद में बताया एक स्थान है। हाँ जी 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 फिर से स्थानेन्द्रतमः की क्यों जरूरत है? इसके ऊपर चिंतन हुआ है। जी 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 जी, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। तुल्यास्पदम सवर्णम से स्टार्ट करके ये बहुत ही मतलब ऐसे, इसको कभी भूल जाएंगे तो बहुत सारे सूत्र से दिक्कत हो जाएगी। श्रद्धा, आपको क्या पता चला, एक बार बताओ।
गुरुजी वो तुल्यास वाला जो सूत्र है ना वो वाला पढ़े थे, लेकिन मतलब एकदम ध्यान से उतर गया जब आप ये वाला क्वेश्चन पूछे ना, इसीलिए हम वो नहीं बता पाए उसको। गुरुदेव ये लड़की ना बिल्कुल भी चिंतन में नहीं आती है। इसको इसको शिक्षणम में कोई वो चल रहा होगा, ये 2 घंटे वहां पर वो करती रहेगी, लेकिन ये चिंतन पे जिसको बुलाओ तो इसको खाना खाना होता है या इसको सोना होता है या इसको कोई काम याद आ जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ इसके सामने। आप नहीं तो इससे पूछ लो, ये बता पाए तो। तो लसा नाम जनता की अगर ये बन बता जाए ना गुरुदेव, मैं मान जाऊंगा। पूछ लीजिए आप इससे जाए। अब देखो मत, बताओ बिना देखे। म्यूट हो तुम, बोल रही हो तो। 1 मिनट आप बात कीजिएगा। अच्छा हाँ श्रद्धा, तो सबकी पोल खुलेगी यहाँ पर, बचेगा कोई नहीं। अनुपम, उज्जवल, अमर, पोल तो तुम्हारी भी खुलेगी। हमने क्या किया भाई, हम तो डेली आते हैं चिंतन में, जब बुलाते हैं तब आते हैं। हाँ तो तुम्हारी भी कुछ बातें हैं अभी नहीं। नहीं, इसको ना और क्लियर करना है मुझे। स्थानांतर तमहा को इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको और डीपली लेके जाना है। इसमें काफी विषय छुपे हैं, ऊपर ऊपर मैंने बता दिया, क्योंकि जो डीप जाएंगे ना तो और तकलीफ पड़ेगी, और मैं उसे सही से पहले लिख लेता और उसको आपको अच्छी तरह से बताता। जी गुरुदेव। आसान नहीं है। स्थानांतर तमहा में काफी चिंतन है, उसमें आभ्यंतर प्रयत्न और बाकी प्रयत्न की यहाँ जरूरत पड़ती है। इस सूत्र में जरूरत, जो हमने आभ्यंतर प्रयत्न देखा था ना, विवारश्वासो नादो घोषाश्च, जो है संवारो नादो घोषाः अल्प प्राणः महाप्राणः, उसकी जरूरत इस स्थानेंद्र तो सूत्र में पड़ती है। इसलिए इसका चिंतन थोड़ा डीपली होना चाहिए। और स्थान निषेधात्मक सूत्र भी बनता है, वो कैसे बनता है उसको भी देखना है एक बार। आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है स्थान निषेधात्मक तो फिर वही हो गया ना, फिर जो मतलब स्थान का निषेध करेगा, मतलब उस स्थान पे कौन सा उसी स्थान का नहीं आएगा वर्ण, ऐसा कुछ होगा क्या? वैसे होगा, परंतु बाकी प्रयत्न का इधर देखिए आप, नीचे इधर स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी जी जी। इधर इसको देखेंगे, गुण सादृश्यम, स्थान सादृश्यम तथा च अर्थ सादृश्यम, तयोः अपि साहाय्येन आदेशस्य चयनं यत्र न शक्यं तत्र बाह्य प्रयत्नस्य गुणस्य आधारेण आदेशस्य चयनं करणीयम्। समझ में आया? स्थान सादृश्यम तथा च अर्थ सादृश्यम, तयोः अपि साहाय्येन आदेशस्य चयनं यत्र न शक्यं, दोनों भी सहाय से जहां आदेश का चयन शक्य नहीं होता, माने स्थान सादृश्य और अर्थ सादृश्य से दोनों भी सहाय से आदेश का चयन नहीं हो पाता, तत्र बाह्य प्रयत्नस्य गुणस्य आधारेण आदेशस्य चयनं करणीयम्। वहां बाह्य प्रयत्न के गुण के कारण आदेश का चयन करना पड़ता है। तो यथा वाक् हरिः, वाग गकार है, हरिः क्षयो होन्यतरस्याम, इस सूत्र से इति सूत्रेण हकारस्य पूर्व सवर्णः प्राप्नोति। हकार का पूर्व सवर्ण क्या है, ये कैसे पता चलेगा हमें? याकूब विसर्जन कंठा से गुरुदेव। हाँ, उसको अच्छी तरह से देखिए, और अको विसर्जन से कंठा से नहीं पता चलेगा। हकार का पूर्व सवर्ण हमें देखना है। अत्र हकार से सवर्णाः 4 है। कौन से? अर्ध ककार, अर्ध घकार, अर्ध गकार, अर्ध घकार, एते 4 वर्णाः आदेश रूपेण प्राप्नुवन्ति। एतेषां सर्वेषामपि उच्चारण स्थानं कंठः, ते समानम् अस्ति। हमें एक ही लेना है, चारों लेके नहीं चलेगा। उसमें एक कौन सा आएगा वो हमें चिंतन करना है अभी। अतः अत्र स्थान साधर्म्यात् आदेश चयनं नैव संभवति। एवमेव, यहाँ तो हमें ये पता नहीं चल रहा है, अको विसर्जनीयानां कंठः, इस सूत्र से यहाँ पता नहीं चल रहा है कि क्या लेना है हमें।
हकार से पहले का हम करेंगे गुरुदेव, तो उसमें फिर जैसे अकुहू में तो कवर्ग आता है, तो अगर कवर्ग की बात करें का खा गा घाना अणा, तो जो हकार से पहले का तो फिर वो अणा हो गया गुरुदेव। नहीं अगर नहीं उसको हम अनुस्वार में लेके चलें तो घा हो जाएगा। पूरा कवर्ग यहाँ भी उन्होंने दर्शाया ना आपको, अत्र हकार से सवर्णाः चत्वारः वर्णाः आदेशरूपेण प्राप्नुवन्ति, 4 वर्ण आ रहे हैं, तो ये 4 वर्ण हमें इष्ट है क्या? नेष्टम, ये हमें अच्छे नहीं लगते, हमें एक ही वर्ण चाहिए। वेदेशाम सर्वेशाम स्थानम कंठा इति समानम अस्ति, इनके भी कंठ स्थान है, एक 4 वर्ण के भी कंठ स्थान है और आकार का भी कंठ स्थान है। अतः अत्र स्थान साधर्म्यात् आदेश चयनम नैव संभवति, यहाँ आदेश चयन स्थान साम्य से नहीं हो पा रहा है जी। समझ में आ रहा है ना? स्थान जी, साम्य जी, से आदेश चयन नहीं हो रहा है। एवमेव अत्र अर्थ विशिष्टम आदेश विधानम न कृतम अस्ति, यहाँ अर्थ विशेष से कोई आदेश विधान किया है क्या? नहीं है। वाग हरि ही यहाँ स्वरूप अर्थ विधान से है क्या? नहीं है। कृतमस्ति, अतः अत्र अर्थ साधर्म्यात् अपि आदेश चयनम न संभवति। अस्यां स्थितौ आदेश निर्णयार्थम एतेषां वर्णानां बाह्य प्रयत्नाः अवलोक्यन्ते, तो बाह्य प्रयत्न ऐसे बनते हैं। देखना एक बार इस बाह्य प्रयत्नों को देखना। ककार का बाह्य प्रयत्न क्या है? ककार का बाह्य प्रयत्न है विवाद अभूत अल्प प्राण। समझ में आया? जी गुरुदेव। उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर देना इस पूरे को एक बार। ककार का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार श्वासः अघोषः महाप्राणः। गकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नोद घोषः नादः घोषः अल्प प्राणः। गकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नादः घोषः महाप्राणः। हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवारः नादः घोषः महाप्राणः। तो घकार का और हकार का बाह्य प्रयत्न सेम आने के कारण इस गकार के स्थान में घकार का आदेश ही होगा। जी गुरुदेव। मेरे को भी गुरुदेव ये मैं भी मतलब वो विधि नहीं पता, पर मैंने वो लगाया कि जैसे हकार से पहले के वर्ण की अगर हम बात करें तो अकुह तो आ उ कवर्ग और हकार, तो हकार में आ गया कवर्ग में आ गया का खा गा घाना, तो जो ना है वो आप अगर हम अनुस्वार में उसको छोड़ देते हैं तो उससे जो अंतिम जो बनता है वो घकार बनता है गुरुदेव। तो इसीलिए मैं घकार के बट वो विधि नहीं, वो नॉर्मल लॉजिक हो गया हमारा, परंतु हम उसे बाकी प्रयत्न में आकर सिद्ध करें ऐसे थोड़े जी। उन्होंने क्या बोला कि ये 4 वर्ण स्थान साम्यवत सादृश्यम अस्ति। आकार का अगर सवर्ण देखे तो क ख ग घ घ ये चारों वर्ण आ जाते हैं, क ख ग घ ये चारों वर्ण आ जाते हैं, परंतु एतेषां सर्वेषां अपि उच्चारण स्थानम कंठा इति समानम अस्ति। हमें पता चलता है कि उच्चारण स्थान एक ही है, परंतु स्थान साधर्म्यात् आदेश चयनम अत्र न संभवति। एक वर्णों को लेना, हमें 4 वर्ण नहीं ले सकते, इसलिए घकार का और हकार का बाह्य प्रयत्न तुल्य है। घकार का बाह्य प्रयत्न देखिए संवारः नादः घोषः महाप्राणः, और हकार का बाह्य प्रयत्न है संवारः नादः घोषः महाप्राणः। ये दोनों का जैसे तुल्य है वैसे हकार का बाकी के तीनों वर्णों के साथ मैच होता नहीं है, इसलिए हकार के स्थान में घकार का ही आदेश होगा। वाग्घरी ही ऐसे रूप करेगा, वाग्घरी वाग्घरी वाग्घरी, इधर देखिए वाग्घरी, समझ आया? क्योंकि हकार से पूर्व सवर्ण आदेश है घकार आदेश। समझ में आया? किसी समझ में नहीं आया तो एक बार बताना, इसे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बाकी प्रयत्न भी हमें पूरा देखना है और हमने देखा नहीं उसे। उज्ज्वल, आपको समझ में आया? जी गुरुजी, मतलब जब आभ्यंतर प्रयत्न सेम रहेगा तो फिर हमको डाउट हो जाएगा, तो फिर बाह्य प्रयत्न से क्लियर करेंगे उसको, मतलब मैच करके, यही बात है ना? हाँ, बाकी प्रयत्न मैच होना चाहिए। जैसे कि घकार का बाकी प्रयत्न है संवारः नादः घोषः महाप्राणः, उसमें नाद भी होता है, उसमें घोष भी होता है, वो महाप्राण भी है। वैसा ही हकार है, उसमें संवार है, नाद है, घोष है, महाप्राण है। इसलिए ये दोनों का बाह्य प्रयत्न स्थान साम्य एक होने के कारण हकार के स्थान में घकार का ही आदेश होगा। इसलिए वाकहरिः इत्यत्र हकारस्य स्थाने घकार आदेशः भवति, वाग्घरिः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक? जी गुरुदेव। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था
बोलिए ना, बोलिए रविंद्र भाई। शायद 12 या 13 प्रकार थे उसमें बाह्य पतनम के, जिसमें विवाह था, समाह था, घोष था, अघोष था, अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे करके वो थे 12 थे शायद, मेरे ख्याल से। तो मुझको एक बार बता दीजिएगा, तो देखना पड़ेगा। 11 है, 11। हाँ 11 थे, तो हाँ, तो वो याद करना पड़ेगा फिर से मुझको। अल्प, महा, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, मतलब वो याद है ना, जो तुमको बता, ठीक याद करना। इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ना देखेंगे और सूक्ष्मतया देखेंगे, तो पता चल जाएगा। बाकी प्रयत्न को देखना है मुझे, बता दीजिए कल। हम पहले बाकी प्रयत्नों को अच्छी तरह से देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत काफी है। आभ्यंतर स्थान सामने को समझना, आभ्यंतर परीक्षा को समझना और बाकी परीक्षा को समझना। ये परीक्षा है ना, एक प्रकार की वर्णों की चिकित्सा है। जी गुरुदेव, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। बढ़िया जी गुरुदेव। स्थान साम्य उसी को आभ्यंतर प्रयत्न में बोलते हैं ना गुरुजी? नहीं, वो भी स्थान साम्यम को आभ्यंतर प्रयत्न भी अलग है और बाकी प्रयत्न भी अलग है, और स्थान साम्य ही अलग है। ये तीनों परीक्षा अलग है। ओके, आभ्यंतर प्रयत्न का हमने वो क्या है, हमारे व्यवहार में इससे आ गया कि हम आभ्यंतर प्रयत्न को उधर कह रहे तो वो गलत हो गया था। स्थान साम्य अलग, आभ्यंतर प्रयत्न अलग और बाकी प्रयत्न अलग। गुरु जी, असल में जब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम हमने पढ़ा था, तो उस समय भी बाह्य प्रयत्नम का वो आया था। तो आपने जब बाह्य पतन को आपने बोला था कि इसको बाद में देखेंगे, और आपने वो बताया था जैसा कुविसर्जन या कंठा, आपने बताया था कि एक ही उच्चारण स्थान से बोलने जाने वाले और जिनका बाह्य पतन आभ्यंतर पतन समान हो, उनको हम स्थान साम्य बोलते हैं, मतलब तुल्य सवर्ण बोलते हैं। लेकिन दोनों को स्थान साम्य तो कहेंगे, परंतु तुल्यास प्रयत्न से जो सिद्ध होता है ना, वो एक मिनट, उसको तुल्यास प्रयत्न से देखेंगे एक बार, है ना। तो आपने मैं बताऊंगा उसमें क्या था कि आपने ना बताया था कि सवर्ण संज्ञा देने के लिए किसी को भी, तो आपने बताया था कि उसका आभ्यंतर प्रयत्न और उसका उच्चारण स्थान समान होगा, तब उसको सवर्ण की संज्ञा दी जा सकती है। अब लेकिन उस समय भी जो आभ्यंतर प्रयत्न है ना, वो डिस्क्राइब नहीं हुआ था गुरुदेव, तो उसका भी हमको नहीं पता कि आभ्यंतर प्रयत्न मतलब क्या। देखिए, ये आभ्यंतर प्रयत्न है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पृष्ट है, इसको हमने देखा था ईश स्पृष्टम, माने ज्यादा जिसका स्पर्श होता है उसे स्पृष्ट कहते हैं। तो इसका स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श किसे कहते हैं? कूचु टू को स्पर्श कहते हैं। कूचु टू हमारे जो पंचवर्ग है उनको स्पर्श कहते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ईश स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ किसको कहते हैं? यवरल को अंतस्थ कहते हैं। विवृतम ऊष्मणाम स्वराणांच, विवृत किसे कहते हैं? शशसह एतेषां वर्णानां विवृत इति संज्ञा, और ऊष्माण को भी विवृत कहते हैं। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व के अवर्ण को ह्रस्व प्रयोग करने समय उसे संवृत कहते हैं, परंतु जब उसकी प्रक्रिया होती है तो उसे विवृत कहते हैं, माने व्याकरण शास्त्र में उसे विवृत कहते हैं। ये हमने देखा था। ओके, स्पष्ट माने ये असल में मुझे लगता है कि हमने प्रॉपर तरीके से नहीं देखा था। मैंने इसको लिखा था, इससे मुझे थोड़ा सा याद आ गया, क्योंकि जब मैं स्वाध्याय में से नोट कर रहा था, ऐसे उतार रहा था, मैंने सारी चीजें लिख दी थी। ये हमने ऊपर से शायद देखा था, मुझको ऐसा देखा था। इसको देखना है, इसके में श्लोक भी है, वो भी आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। आभ्यंतर प्रयत्न के श्लोक आपको डालता हूँ ग्रुप पे, और बाकी प्रयत्न के भी श्लोक डाल देता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से वो पता चल जाएगा। ओके, तो गुरुदेव एक बार हम दिन में तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम का एक बार पूरा चिंतन कर लेते हैं अच्छे से कल हम लोग। हाँ, इधर देखो, इसका आभ्यंतर प्रयत्न जो सर्वेषां कवर्गीयानां मुखस्थलम उच्चारणम कंठा आभ्यंतर प्रयत्न च स्पृष्ट। देख रहे हैं आपने, सब जगह आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट दिखा रहे। स्पृष्ट माने पूचू टू पू, हमारे पंचवर्ग जो है वो स्पृष्ट है। ओके, और जितने भी अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ माने य वर ल, ये 4 वर्ण जो है ये अंतस्थ वर्ण है। और उसके बाद क्या आता है? स्पृष्टम, ईश स्पृष्टम, विवृतम और संवृतम। विवृत क्या है? शशसह, ये विवृत है। एक बार देख लो, शशसह ये विवृत है, और ऊष्मणा भी विवृत है।
और ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ये तो जरूरत नहीं है इसे देखने का। अवर्ण जब ह्रस्व होता है उसे तब हम उसे संवृत कहते हैं, और जब उसकी ऊपर प्रक्रिया होती है तब उसे विवृत कहते हैं। बस इतना ही। हाँ, आप इतना लिखना कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ऊंचू टूटू को वर्ग को स्पर्श कहते हैं, उसे स्पृष्ट प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा आता है? स्पृष्ट प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा आता है? ईश स्पृष्ट, माने य वरल को ईश स्पृष्ट आता है। और उसके बाद विवृत माने कौन से वर्ण विवृत में आते हैं? तो शशस्त्र और ऊष्मा। ये ऊष्मा माने क्या? ऊष्मा माने अक अफ, ये जो है ना, इसे ऊष्मा कहते हैं, तो विवृत में आ जाते हैं। जी गुरुदेव। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है आभ्यंतर प्रयत्न। हमें ज्यादातर चिंतन बाह्य प्रयत्न का करना चाहिए। जी गुरुदेव। जो संशय था इधर क्या, इदम सूत्रम अष्टाध्यायः सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति, द्वयोः वर्णयोः मुखस्थितम् उच्चारण स्थानं तथा च आभ्यंतर प्रयत्नाः समानाः सन्ति चेत् तौ वर्णौ परस्परयोः सवर्णो भवतः इति अस्य सूत्रस्य आशयः। वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो तो इसे प्रयोग कहेंगे। सम्यक? जी गुरुदेव। चिंतन करेंगे उसके ऊपर अच्छी तरह से। ठीक है गुरुदेव। गुरुजी, वो एक सुगम संस्कृत के नाम से एक पुस्तक जो अनुराग भाई भेजे थे, उसमें मैंने मतलब देखा था उसी दिन जब तुलस प्रयत्नम चल रहा था तभी, तो आभ्यंतर और प्रयत्नम और बाह्य प्रयत्नम के विषय में मतलब काफी कुछ लिखा हुआ था, तो उसको भी देख लेंगे एक बार। देख लेंगे। डाल दीजिए आप ग्रुप पे, शेयर कीजिए। डाल देता हूँ। खाना हो गया सबका? जी गुरुदेव। अनुपम भाई, आपका खाना हो गया? जी गुरुजी, हो गया। गुरुजी, यहाँ पे मतलब कुछ कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्थानीय अंतर समम, यानी जहाँ पे आदेश और स्थानीय समान होते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा था यथा संख्य मनुदेश समानाम, यानी वहाँ पे जैसे या यड़ में भी 4 है और इक में भी 4 है तो क्रमशः हो जाते हैं, और यहाँ पे मतलब नहीं है, दाह है, स्थानांतर, ये सब देखा। हाँ, जैसे कि संशय ये आता है ना कि जो प्रत्याहार जैसा विधान है प्रत्याहार का वर्णों का, इवुरुल एक साथ जैसा थे वैसे यवरल इसका आदेश होगा। कि हमें कैसे पता चलेगा? तो यथा संख्यम अनुदेशः समानम, इसी सूत्र से हमें पता चलता है। और स्थानीवत सदृशतमः आदेशः हमें कैसे पता चलता है? तो स्थानेंतरतमः से पता चलता है। तो इसके ना, जैसे कि हम तिङन्त प्रक्रिया आगे जाके देखेंगे ना, तब इस सूत्र की काफी जरूरत पड़ती है। अभी हम आसानी से यहाँ लगेगा ये तो बहुत आसान है, ये तो पता चल रहा है कि कहाँ स्थानीय है ना, स्थानेंतरतमः से भी पता चल रहा है, यथासंख्यम अनुदेश समान से भी पता चल रहा है। तो सूत्र ले तो कौन सा ले, परंतु ये जगह पे उसका विधान ज्यादा है ऐसे कह नहीं पाएंगे ना हम, उसका महत्व ज्यादा है ऐसे कह नहीं पाएंगे। तो तिङन्त प्रक्रिया में ज्यादा इसका महत्व है इस सूत्र का, यथासंख्यम अनुदेश समानम, वहां ज्यादातर लागू होता है। गुरुजी, वो तो मतलब हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमने जब संधि पढ़ा था तो वहाँ पे गुरुजी ने इतना बता दिया था कि जब स्थानीय और स्थान समान होते हैं ना, तो वहाँ पे यथासंख्य मनुदेश समानाम करके जो जैसा होता है वैसे अनुवाद होता है। वही तो अर्थ है ना, स्थानेंतरतमः का भी वही अर्थ है ना। स्थाने अंतरतमः 2 प्रकार का उधर देखिए, आप एक बार मैं शेयर कर लेता हूँ आपको। आपका संशय तो बढ़िया है, संशय आना ही चाहिए। नहीं गुरुजी, मतलब वहाँ हमने पढ़ा तो बहुत मतलब सरल लग रहा था, अब यहाँ पे पीछे तो मतलब इतना क्लियर नहीं, ये सरल ही होता है, पर हम ऊपर देंगे तो सरल रहता है। जितना हम डीपली जाएंगे ना उतना कठिन लगने लगता है। मैं वही बोला था उस दिन रविंद्र भाई को, हम ऊपर ही तो अगर देखेंगे ना तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, कि मैं आसानी से सब कुछ बताते चला जाऊंगा, आपको भी आसान लग जाएगा। परंतु हम अच्छी तरह से चिंतन करें तो इसमें संशय बढ़ेगा। मुझे एक बताइए, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलियः, इसका अर्थ क्या होगा?
यत्र अनेक विधामानान्तरं अंतर्यम तत्र स्थानतः अंतर्यम बलीयः। माने वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इकार के स्थान यकार ही आना चाहिए, बलीय दर्शन है, सुष्ठु प्रयोग दिखाना है ना। स्थाने अंतरतमः आदेशः। समझ में नहीं आया? जी गुरु जी, अभी तो कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं, इसको ना एक अच्छी तरह से मैं कल दर्शाता हूँ आपको ज्यादा मैं भी नहीं कंफ्यूजन करना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम। नहीं, कारण नहीं ये है ना कि अनुपम भाई इसका चिंतन और अच्छी तरह से करेंगे। मैं इसको अच्छी तरह से लिखता हूँ और ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, नहीं तो मैं कल अच्छी तरह से बताता हूँ। जी अच्छा चिंतन है इसका, भाष्य में तो बहुत बढ़िया चिंतन है स्थानांतरित वहां का। हर सूत्र का विधान अलग अलग प्रक्रिया में, माने जब तिङन्त प्रक्रिया आती है तो यथा निर्देश समानम का तो ज्यादातर वहां विधान होता है। स्थानांतरित वहां का संधि में विधान ज्यादा होता है। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य का भी संधि में विधान है, तस्मात् में भी संधि में विधान है, अलौन्यस्य का भी संधि में ज्यादा विधान है, आदेश परस्य का संधि में विधान है, अनेकालचित सर्वस्य ये आता है हमारे धातु पाठ में तिङन्त प्रक्रिया में, स्वर्गेनाधिकारा ये भी तिङन्त प्रक्रिया में आता है। तो परिभाषा का अलग अलग विधान है, जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ती उसका प्रयोग ज्यादातर होता है। तो कल देख लेते हैं इसको। गुरुदेव ये जो स्थाने अनंतम लिखा है, जो अनंतम है इसका क्या अर्थ होगा? नहीं तो वो प्रयत्न दर्शा रहे, बाकी प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न को। अंतरतमः, अनंतरतमः नहीं, अंतरतमः। अच्छा, अंतरतम। अंतरतमः। हाँ हाँ खोल रहे हैं। चलिए रखते हैं रविंद्र भाई। ठीक है जी जी गुरुदेव जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी गुरुदेव, नमो नमः। ओके नमो गुरु जी। नमः। समय भाई रिकॉर्डिंग करी है ना?